नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 28 अगस्त का जो पेपर होने वाला है उनमें किन एग्जाम में किन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करें पेपर हल। पेपर को हल कैसे करना है, कौन सा भाग पहले करना, कौन सा भाग बाद में करना, उसके अलावा बात करेंगे ओ मार्कशीट कैसे भरे। साथ ही हम बात करेंगे ये गलती न करें, यानी आपका साल बर्बाद हो जाएगा। यदि आपने ये गलती कर दी एग्जाम के अंदर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो। ये गलती से आपको बचना होगा। अब कौन सी गलती है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, इस बार हमने तो ठान लिया कि बीएसटीसी को पार करनी है। बात करेंगे कि सर जी आपका पेपर में कौन सी ड्रेस कोड रहने वाला है, यानी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपका ड्रेस का कोड क्या रहेगा, कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, अब कौन से दस्तावेज साथ में लेके जाना है, और कौन सा पेन को हमारे को यूज करना है, और परीक्षा सेंटर पे कब पहुंचे। इन बातों के साथ साथ हम बात करेंगे कि परीक्षा में किन बातों का रखें ध्यान, यानी पेपर हल कैसे करें, कौन सा भाग पहले करें, और कौन रब कार्य के लिए क्या मिलेगा, रब कार्य के लिए कहां पे हमारे को रब कार्य करना होगा। इन सभी बिंदु पे बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास को शेयर करेंगे, सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जी हां दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स। ये क्लास होने वाली 25 अगस्त शाम को आपकी 7 बजे से लगातार रात्रि 12 बजे तक, जिसमें आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन होने वाला है। लगातार जनवरी से लगा के आपको अगस्त तक पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर्स एक ही क्लास में मिलेगा। और लगातार 5 घंटे की क्लास में, संपूर्ण क्लास में आपका यहाँ पे एक क्लास में आपका यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे, करंट अफेयर्स के यहाँ पे 3 नंबर पक्के करेंगे। और ये क्लास कब होगी? 25 अगस्त शाम को 7 बजे होगी। तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर जी हमने अभी तक तैयारी नहीं करी, क्या हम क्या करें? हमारे चैनल पे सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं और हम एग्जाम को यहाँ पे मध्य नजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अंतिम रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, अंतिम रिवीजन क्या रहने वाला है कि हम आपको लिए 21 टेस्ट करवा रहे हैं और 21 टेस्ट सीरीज की मात्र प्राइस है मात्र 51 रुपए। इसमें आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और आपको यहाँ पे 51 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना होगा। सैकड़ों विद्यार्थी ने यहाँ पे परचेज कर रखी है। आप ही आज जाइए प्ले स्टोर पर अपना उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आज ही अपनी तैयारी को यहाँ पे परख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कि सर जी आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा। देखो, बीएसटीसी में आपकी ड्रेस कोड की बात करें तो प्रवेश पत्र में ड्रेस कोड के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दे रखी है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, यानी अपनी मन मर्जी से चलेगा क्या? तो आपकी मन मर्जी तो चलेगी ही, पर आप ऐसी ड्रेस पहन के न जाएं जिससे आपको भी समस्या हो और आगे एग्जाम में जो आपका एग्जाम सेंटर पे जो आपके शिक्षक हैं उनको भी आपकी समस्या हो। यानी अपने आप को यहाँ पे फिट रखें और अपने आप ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिसमें आप अपने आप को आराम से यहाँ पे 100% एग्जाम में दे पाओ। ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऐसी ऐसी टाइट जींस पहन के चले जाओ जिससे आपको भी परेशानी होगी और आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो इसमें अपनी मन मर्जी से आप ड्रेस पहन सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि आप यहाँ पे नाइट लोअर में जाइए, लोअर या टी शर्ट में जाइए, अच्छे से पेपर को अटेंड करें। यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में कोई अपडेट नहीं थी, तो आप अपने मन हिसाब से कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, परंतु आपका टी शर्ट हाफ आस्तीन का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां जाने के बाद आपका टी शर्ट जो आप पूरी आस्तीन के पहन के जाओगे और फिर वहां से कैंची के काटेंगे। इसलिए पहले से घर से निकलो तो अपना टी शर्ट हाफ आस्तीन का होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे कौन से दस्तावेज को लेकर जाना है। सबसे बड़ी बात है और बच्चे यही गलती करते हैं। अक्सर मैंने काफी एग्जाम सेंटर पे देखा है कि बच्चे को एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस गलती से निकालते हैं? अपना सबसे पहले तो अपना घर से निकलते हो, सबसे पहले अपना वो आपका जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप रोडवेज पे यात्रा कर रहे हो तो आपके पास 2 से 3 आपको एडमिट कार्ड फोटोकॉपी पहले से करवा देना, ताकि रोडवेज बस को देने वाले को भी दिक्कत नहीं हो और आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो जाए कि आपके कहीं गुम जाए तो 2 एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, बाकी आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा बात करें, परीक्षा में बैठने से अनुमानित नहीं होगा, यानी अभ्यर्थी को अपने साथ में एक वैध फोटो युक्त आपका पहचान पत्र होना चाहिए। अब जिसके ऊपर आपका फोटो लगा होगा वो आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब बात करें सर जी आधार कार्ड चलेगा क्या? तो आधार कार्ड के ऊपर फोटो वो भी चलेगा, वोटर आईडी वाला वो भी चलेगा। और यदि आप दोनों में से कोई आपको लगता है कि हमारा प्रवेश पत्र में और इसमें हमारा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाटा पूरा नाम अलग जा रहा है, तो आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जा सकते हो जिसके ऊपर आपका फोटो है। ठीक है ना, समझ गए ना? फोटो युक्त कोई भी ले जा सकते हो। वोटर आईडी है, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, आपका पेन ड्राइव है, आपका ड्राइवर लाइसेंस है, कोई भी ले जा सकते हो जिसके ऊपर आपका फोटो युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो दस्तावेज का भी मामला यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब बात करें कि पेन कौन सा लेके जाए, ये बड़ी समस्या है। यदि आप पेन ब्लैक लेके जाओगे तो फिर इधर उधर समस्या हो जाएगी। आप नीला लेके जाओगे, इसके बारे में बता दूं कि आपको पारदर्शी पेन लेके जाना है।
यानी इसमें पारदर्शी पेन के बारे में तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर रखा है। देखो राजस्थान पुलिस का जो कंपटीशन बड़े एग्जाम होते हैं उसमें साफ साफ होता है कि पारदर्शी पेन यानी ये जो नली होते हैं ना वो आमने सामने आपको दिखाई देने, ये आर पार दिखाई देनी चाहिए। परंतु आपका बीएसटीसी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी पेन ले जा सकते हो। पर मेरा यही मानना है कि आप अच्छी से जाड़ी नोक वाला पेन लेके जाइए ताकि आपको गोला करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। पेन अच्छी नोक वाला लेके जाइए, वो 10 रुपए का आता है, वो वाला बटरफ्लाई वाला वो पेन लेके जाइए ताकि आप जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती करोगे नहीं करोगे और आपके थोड़ा सा यहाँ पे गोला करने पे भी आपका अच्छा गोला हो जाएगा। घेरा वाला काला या फिर नीला पेन आपका चलेगा, बॉल पॉइंट आपका चलेगा, इनको ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करें और साथ में क्या करना, यानी अब बात करें परीक्षा सेंटर कब पहुंचना है। सबसे बड़ी बात है, देखो आपने 1-2 महीने तैयारी कर रखी है, मैं भी मानता हूं कि आपने उदयपुर क्लासेस के साथ की, चाहिए कहीं और जगह भी आपने तैयारी की, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपने परीक्षा सेंटर पे यदि आप समय पे नहीं पहुंचोगे तो आपका एग्जाम में आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, आपकी तैयारी को कोई नहीं देखेगा, आपका तो वही देखेगा कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। तो आप पेपर ही नहीं दोगे तो आपका रिजल्ट कहां से आएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो परीक्षा होने वाली है, आपकी परीक्षा सर जी 28/8/2023 को होगी कि नहीं होगी सर जी? होगी, ये तो पता है ना, 28 को एग्जाम होगा। अब आपका परीक्षा कब शुरू होगी? परीक्षा सर जी आपका 2 से 5 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होगी। 2 बजे से लगा के 5 बजे के बीच में आपका परीक्षा का टाइम रहेगा। तो यानी अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचे, पूर्व यानी पहले, पूर्व का अर्थ है पहले, यानी आपको आधा घंटे, तो यानी आपको 1:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पे किसी भी हाल में आपको पहुंच जाना है, 1:30 बजे तक। तो मेरा तो यही मानना है कि 1:30 बजे दे रखा है, परंतु अपने को 1 बजे ही पहुंच जाना है। आपका परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले, इसमें आधा घंटा दे रखा है, परंतु आपको 1 घंटे पहले पहुंचना, ताकि वहां पे आपकी चेकिंग होगी, लाइन में खड़ा रहना होगा, आपका दस्तावेज में नाम चेंज नहीं होगा तो आपको इधर उधर आपको भड़काएंगे, ई मित्र पर जाना पड़ेगा, फोटोकॉपी लानी पड़ेगी। इसलिए आप पहले से जाइए, टाइम से पहले जो भी काम करना टाइम से पहले करना, टाइम का वक्त का हमारे को इंतजार नहीं करना, समय का कभी इंतजार आपको नहीं करना चाहिए, समय से पहले आपको चलना चाहिए, ठीक है। ये बातें हो गई। अब बात करते सर जी आपका एग्जाम से आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। ये नहीं हो जाए कि आप एग्जाम टाइम ही चाहो कि हम आधा घंटे पहले पहुंचना है, और हो सकता है कि आप ट्रैफिक में फंस जाओ और आपकी गाड़ी लेट हो जाए, ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाए और जल्दबाजी में आपका ऐसा कुछ हो जाए। तो इस कारण से घर से थोड़ा जल्दी निकलना और एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा आपको पहले पहुंचना, आराम से वहां पे ओमर शीट आपको यहाँ पे रोल नंबर देख लेना लिस्ट, और तसल्ली से वहां पे बैठ जाना। तो एग्जाम सेंटर पे आपको 1 घंटे पहले पहुंचना। अब बात करें पेपर हल कैसे करें। पेपर हल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, बस एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9057925604 पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं आपको 2008 से लगा के 2022 तक प्रीवियस के पेपर दूंगा, जिसमें आपकी हिंदी रहेगी और जिसमें आपका जीके, इन दोनों को दोनों पेपर दूंगा बिल्कुल आपका फ्री। कम से कम 900 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैं फ्री अवेलेबल कराऊंगा। तो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो एक बार इस नंबर पे मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद मेरी टीम आपको यहाँ पे लिंक भेजेगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना। अब बात कर रहे थे सर जी कि बात करें कि पेपर हल कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि पेपर को हल कैसे करें। हमारे को हल करना है सर जी, सबसे अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे, यानी पेपर को हल करने का मैं तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए कि आपकी ओमार शीट पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके रोल नंबर, आपकी फोटो, सब कुछ यहां से पहले से आपका यहाँ पे प्रिंट मिलेगा। आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको तो इतना भरना है कि आपकी पेपर की सीरीज कौन सी, ए सीरीज है तो वहां पे ओमार शीट में आपको ए सीरीज पे गोला करना है। यदि आपकी पेपर की सीरीज बी है तो बी वाले पे क्या करना, गोला करना। बाकी यहाँ पे झंझटमारी नहीं करना। और इसके अलावा और क्या करना, एक आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना। क्या करना, एक आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना, जो भी आपका नाम है वो वहां पे सिग्नेचर करना। इसके अलावा ओमार शीट में अपने मन से कुछ भी न भरे। यदि समझ में न आए तो एग्जाम जो आपके सेंटर में जो भी संचालक है उससे बात कर लीजिए कि सर इसमें क्या भरूं, इसमें क्या करूं। यानी पूछने से कोई छोटा माँ बाप का नहीं होता है ना, तो पूछ लेना चाहिए। जहां पे आपको डाउट होता है वहां से तसल्ली से पूछ लिए, वो आपको बताएंगे, हर जानकारी आपको देंगे। अपनी मन मर्जी से ओमार शीट में कुछ नहीं करें। एक बार गलती होने के बाद आप वहां पे मार्कर भी व्हाइट भी यहाँ पे व्हाइटनर भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करें पेपर को हल कैसे करें। देखो पेपर को हल करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी 700 नंबर का पूर्णांक होगा। तो मेरी बात सुन लीजिए, यदि आपको कुछ आता है तो भी 200 क्वेश्चन करना, और कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको करके आना, प्रश्न को नहीं छोड़ना है। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि इसमें आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे के सारे प्रश्न करके आना। क्या पता भोले बाबा दीवाना हो जाए और तुक्का लगाने वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। वैसे कभी मैंने देखा नहीं ना सुना है कि तुक्का लगाने वाला कभी सिलेक्शन हुआ, पर क्या पता भोले बाबा और खाटू श्याम वाला बाबा तुम्हारी यहाँ पे है ना, तुम्हारी बात रख ले और तुम्हारी मनोकामना पूरी कर ले और तुक्का लगाने वाले बच्चों का भी हो जाए तो अच्छी बात है। आपको सारे के सारे प्रश्न क्या करना,
200 के 200 प्रश्न आपको वहां पे अटेंड करके आना। ये बात हो गई। अब बात करें, माना कि आपने रीजनिंग पहले कर रहे हो, माना कि जीके पहले कर रहे हो, तो पेपर हल करने का तरीका बता रहा हूं। जितने भी आप प्रश्न करते हो, माना कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और आप क्या कर रहे हो, पेपर में टिक लगा रहे हो, इसमें एक है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है और इसमें आपका ए है। ऐसे करते करते आपने 200 प्रश्न में कहां लगा दिया, पेपर में टिक लगा दिया। और फिर जो आपके परीक्षा सेंटर में जो संचालक होगा वो कहेगा, बेटा लाडला अब तो तेरे पास 5 मिनट का समय है, फटाफट से ओमार शीट में तैयार रखो और फटाफट से पेपर करो। और फिर 5 मिनट में तुम 200 प्रश्न का गोला नहीं कर पाओगे। 200 प्रश्न का गोला करने के लिए कम से कम आपको 35 मिनट का समय लगता है, 25 से 35 मिनट का समय लगता है। मुझे पता है 200 क्वेश्चन पे नजर डालना बहुत यहाँ पे रिस्की काम होता है, तो ये गलती आप भविष्य में ना करें। बने आपका पेपर अच्छा होगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो ओमार शीट में आपका सही करोगे वही वहां पे चेक होगा। पेपर में आपने कितने भी फूट रहे यहाँ पे ऑप्शन डाल रखे, वो आपका वहां पे चेक नहीं करेगा। आपने ओमार शीट में कितना सही कर रखा है वही आपका चेक होगा और उसी का आपका यहाँ पे नतीजा आपको देखने को मिलेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि ओमार शीट आपको अच्छे से बननी। ये बात हो गई। तो आपको क्या करना, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन पेपर में टिक लगाए, तो साथ साथ में 10 क्वेश्चन को आपको ओमार शीट में भी टिक लगा देना। ये इंतजार नहीं करना कि मैं पूरा करने के बाद लास्ट में करूंगा। लास्ट करने वाले के बच्चों का क्या होता है, जल्दबाजी में हाथ धड़कन काफी तेज हो गई, अभी हो गई ना, हाँ हो गई सर जी, तो वहां एग्जाम टाइम में धड़कन आपकी काफी और तेज हो जाएगी और जल्दबाजी में आपको ए जगह गोला करना होगा, वहां पे बी जगह गोला करके आओगे। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन एक करते हो तो साथ साथ में गोला भी बढ़ते रहो। मेरा तो यही मानना है कि जो एक क्वेश्चन किया तो साथ साथ में गोला भी कर दो, या आप 5-5 क्वेश्चन का गोला एक साथ कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। ये बात होगी पेपर करने का कैसे हल करें। अब आगे बात करें कि कौन सा भाग पहले करें और ओमार शीट कैसे भरे, वो तरीका भी मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ओमार शीट कैसे भरे उसका वीडियो आएगा मेरा, कल आएगा, एक दिन छोड़ के, यानी कल आएगा, कल शाम को आएगा, शाम को 6 बजे, ठीक है, 25 अगस्त को शाम को 6 बजे आएगा कि ओमार शीट कैसे भरें। आज केवल इनके बारे में कि कौन सा भाग पहले करें, जीके पहले करना है या रीजनिंग करनी है या हिंदी या फिर शिक्षण विषय या फिर इंग्लिश। देखो मेरी बात सुनो, भाग कौन सा पहले करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो भाग पहले करो। यहाँ पे किसी ने दे नहीं रखा है कि आपको हिंदी पहले करनी जरूरी है, आपको इंग्लिश करनी जरूरी है। जो आपको आपका जो भाग जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है वो आप पहले कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यदि आपका जीके अच्छा है तो जीके पहले करके आओ। और यदि आपको लगता है कि नहीं हम तो सर जी आपके साथ मिलकर मैंने रीजनिंग तैयारी की है और हमें तो रीजनिंग पहले करूंगा, तो हो सके तो आप रीजनिंग भी कर सकते हो, परंतु आपत्ति वाले प्रश्न में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मेरी बात सुन लीजिए कि यदि आप मेरे हिसाब से आप पहले जीके करना, मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले 1 नंबर पे देना आपको जीके। जीके के 50 क्वेश्चन कर लेना। यदि पहला क्वेश्चन जीके का यदि आपको नहीं आता है, ऐसा टफ क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा कठिन क्वेश्चन आ जाए वो आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ के डिमोटिवेट नहीं होना कि सर जी अब तो हमारा नहीं आ रहा हो तो बाकी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं करना। नहीं आ रहा है तो फटाफट से पहले वाले क्वेश्चन पे क्या कर दो, आपका यहाँ पे उसको इंटू कर दो, उसको बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा बाद में देखेंगे। और यदि बाद में टाइम नहीं मिला तो लास्ट में तो बेरू बाबा जी का नाम लेके गोला तो करके आना ही है, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है और उस क्वेश्चन से आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ध्यान रखना। यानी नहीं आता है तो उस प्रश्न को इंटू करो और आगे चलो। आगे प्रश्न आपको सभी आएंगे क्योंकि आपने तैयारी मेरे साथ की है, तो आगे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उससे देखकर आपको घबराना नहीं कि सर मुझे नहीं आ रहा अब क्या करूं, आगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने वाले मिलेंगे। अब बात करें रीजनिंग, सेकंड पे करनी है आपको रीजनिंग। रीजनिंग में मेरी बात सुनो, आपको लगता है कि प्रतिशत और लाभ आने वाला कठिन कठिन अटपटा क्वेश्चन आ गए जो कभी हमने सिलेबस में ना तो सर ने पढ़ाए ना कभी सिलेबस में दे रखे हैं, तो अटपटे क्वेश्चन आ गए तो उस क्वेश्चन को फटाफट से क्या कर दो, इंटू कर दो। उसके ऊपर नजर डालनी नहीं है, उसके ऊपर नजर कब डालनी है, लास्ट में टाइम बचेगा उसके ऊपर नजर डालेंगे, उससे पहले नजर नहीं डालना। पहले आपको जो आता है रीजनिंग में वो सबसे पहले कर दो और नहीं आता है तो इंटू करते जाओ और लास्ट में उसको देख लेंगे। फिर कर लो 3 नंबर पे आपको कर लो हिंदी को और 4 नंबर पे कर दो आपको शिक्षण अभिरुचि को और 5 नंबर पे आपको इंग्लिश में वैसे कुछ आता ही नहीं है तो इंग्लिश को सबसे बाद में रखना। और यदि आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो इंग्लिश में तुक्का कैसे लगाए वो वीडियो भी मेरा एक दिन में आने वाला है, कल आने वाला है। और कल मेरा ओमार शीट के बारे में वीडियो आने वाला है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ना निराश होने की आवश्यकता है। अब बात करें सर जी रब कार्य कहां करें। अरे घर से कोई कॉपी लेके जानी पड़ेगी क्या, सर जी रीजनिंग आप पढ़ाते हो तो हम घर, आप कहते हैं ना पेन कॉपी लेके बैठो, तो पेपर में भी पेन कॉपी लेके बैठेंगे क्या। अरे पेन कॉपी लेके नहीं बैठना है, ना ही आपको प्रवेश पत्र पे कुछ यहाँ पे कुछ उल्टा सुल्टा लिखना है। प्रवेश पत्र पे भी कुछ नहीं लिखना, आपको पेपर के पीछे लिख लगा होगा, आपका बिल्कुल व्हाइट पेज होगा, उसके ऊपर बड़े अक्षर में लिख लगा होगा रब, उसके ऊपर बड़े अक्षर में क्या लिख लगा, रब कार्य करे, रब कार्य के लिए हेतु। तो आपको क्या करना, पेपर के लास्ट वाले पेज में क्या करना, रब कार्य करना, ठीक है। पेपर का एक ही पेज मिलेगा, छोटा छोटा रब कार्य करना, ऐसा नहीं बड़ा बड़ा लिख दो और पेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक ही पेज मिलेगा। और रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा होते हैं तो छोटे छोटे में अपना कुल मिला के काम निकालना। और फिर भी लगता है कि रब कार्य पूरा हो गया तो अब क्या करें,
जहां पे प्रश्न है वहां पे थोड़ी बहुत जगह 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 खाली मिले वहीं पे अपना निकाल देना आंसर। कोई मना करने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, मेरी गारंटी है आपको इस प्रकार से यहाँ पे पेपर करना। यदि आपका पहले तो रफ कार्य करना, यदि रफ कार्य पूरा हो जाए तो फिर ऐसा नहीं कि आप हाथ में लिखना शुरू कर दो कि सर हाथ किसका, हाथ तो हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हाथ पे कुछ भी लिखे हुए और माना कि कोई चेकिंग फ्लाइंग आ गई और आपके हाथ यहाँ पे उल्टा करके देख लें कि भाई तू तो यहाँ से बाहर से लेके आया, इसलिए हाथ पे कुछ भी नहीं लिखना है। आपने चाहे अंदर जाके आपने रफ कार्य किया फिर भी वो तो बाहर समझेगा और चोर तो चोर होता है। हमेशा ध्यान रखना, एक लड्डू खाओगे ना तो भी चोर चोर कहलाएगा। और ध्यान रखना है कि आपको हाथ पे कुछ भी नहीं लिखना है, रफ कार्य पे करना है। रफ कार्य पूरा हो जाए तो जहां पे प्रश्न की जगह आगे जगह खाली मिले, ऊपर मिले, नीचे मिले, वहां पे अपने प्रश्न को सोल्व कर देना। ये जानकारी यदि आपको कैसा लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि ओमार शीट कैसे भरे। बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि ओमार शीट में, अधिकतर बच्चे वही गलती करते हैं कि ओमार शीट में जल्दबाजी में गलती करते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, कल आपकी 25 अगस्त है और कल शाम को मैं आपकी करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं जनवरी से लगा के अगस्त तक, जिसमें आपके एग्जाम में 3 प्रश्न पक्के आएंगे और वो मेरी क्लास से आएंगे। ये क्लास कब होगी सर जी? ये क्लास कल शाम को आपकी होगी 7 बजे 25 अगस्त को। और मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, राम राम सर। ओके।